नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपकी अब मैथ की क्लास चालू होने जा रही है, तो उससे पहले हम आपका नंबर सिस्टम चालू कराएंगे। सबसे मैथ का जो सबसे बेसिक होता है उसके लिए नंबर सिस्टम होता है। तो मैथमेटिक्स में आपका नंबर सिस्टम, इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में पहला टॉपिक हमारा आता है प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं? तो कॉपी किताब ले लीजिए और इसको लिखिए प्राकृतिक संख्याओं को। तो वे सभी जो हम गिनने में यूज करते हैं, वे सभी संख्याएं जिनको हम गिनने में यूज करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। लिख लो, इनका एग्जांपल लिख लेना। एक से लेके 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक प्राकृतिक संख्याएं वे संख्या होती हैं जिनको हम गिनने में यूज करते हैं, एक से लेके अनंत तक। अब इसके बाद हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जो हमारी 0 से लेके अनंत तक होती हैं वे हमारी पूर्ण संख्या होती हैं। इसमें खाली 0 और जुड़ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक। अब इसके बाद आती है हमारी पूर्णांक संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से पहले ऋणात्मक और 0 के बाद धनात्मक, वे संख्याएं जो 0 से पहले ऋणात्मक और 0 के बाद धनात्मक अनंत तक होती हैं, वे संख्या हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे अनंत आ जाएगा, कॉमा डॉट 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 -3, -2, -1। अब यहाँ पे 0 आ गया। अब 0 के बाद 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक। इसके बाद आती है हमारी सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्याएं कहलाती हैं। अब 2 से कौन सी विभाजित हो जाती हैं? अब 2 से आपकी जिन संख्याओं के अंत में 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0 हो, जिन संख्याओं के बीच में 2, 4, 6, 8, 0 हो, वे सभी संख्या हमारी 2 से विभाजित हो जाती हैं पूरी तरह से। इसमें लिख सकते हो आप, सम संख्याएं वे संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, वे संख्या हमारी सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख लो, 2, 4, 6, 8 या संख्या के अंत में 0 हो। अंत में या संख्या के इकाई स्थान पर 0 हो। संख्या के अंत में हो या इकाई स्थान पर 0 हो, तो वे संख्या हमारी 2 से पूरी तरह कट जाएंगी। अब बात आती है हमारी विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो हमारी 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती
उनको हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं जो हमारी होती हैं ETC, या फिर ये संख्या हमारी किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर हो तो ये कोई भी हमारी 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब बात आती है हमारी अभाज्य संख्या। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से और स्वयं से विभाजित हों उन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से विभाजित हो उन्हें अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक अब कुछ लोग बोलेंगे एक अभाज्य संख्या है क्योंकि एक स्वयं से होती है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक हमारी प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ये हमारी 1 से लेके 50 तक की हो गई। ये 1 से लेके 50 तक की जितनी भी संख्या होती है हमारी अभाज्य संख्या, वे उनकी संख्या होती है 15। गिन लो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसके बाद जो होती है हमारी 1 से लेके 100 तक जो होती है हमारी 25 होती हैं। 1 से लेके 50 तक होती है हमारी 15, और 50 से लेके 100 तक होती है हमारी 10। 53, 59, 61, 67, आपकी 71, 73, और आपकी आती है 89, 83, और 79 भी है आपकी। 79 आपकी आती है, 93 नहीं होगी, और 97। गिनो इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये आपकी टोटल 25 संख्या होती है 1 से लेकर 100 तक की, ये नोट कर लो। अब बारी आती है हमारी सह अभाज्य संख्याओं की। ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका मासा 1 आए उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका मासा 1 आए उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 9, 8, 12 और 8, 12 और 15। इन सभी का मासा, और भी कई है, इन सभी का मासा 1 आएगा। ये सभी हमारी सहअभाज्य संख्या है। अब बारी आती है हमारी भाज्य संख्या है। ऐसी संख्या जो हमारी 2 या 2 से अलग, 2, 1 या 2 मतलब स्वयं, ऐसी संख्याएं जो हमारी स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाएं उनको भाज्य संख्या कहते हैं। लिखो दोबारा, ऐसी संख्या जो 1 और स्वयं के अलावा
किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाएं, उनको भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आपकी 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, डॉट 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 etc यही है। अभी आप इतना उतार लो। प्राकृतिक संख्या मैंने आपको बताया था 1 से लेकर अनंत तक होती है, वे सभी हमारी प्राकृतिक संख्या होती हैं। ठीक है। पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। पूर्णांक संख्याएं अनंत से -1 और 0, फिर 1 से लेकर अनंत तक। ये आप देख लो ध्यान से। पूर्णांक संख्याएं। ठीक। अब आती है सम संख्या। सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2, 4, 6, 8 जो इकाई की संख्या इकाई के स्थान पर हो तो ये हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी, और जो 2 से विभाजित होती है वो सभी हमारी सम संख्या कहलाती है। विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जैसे 1, 3, 5, 7, 9। अगर ये संख्या इकाई के स्थान पर हो तो वे संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी, और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होंगी उनको हम विषम संख्या कहते हैं। अब बारी आती है अभाज्य संख्याएं। जो संख्याएं 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब बारी आती है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का मासा 2 या 2 से अधिक भाज्य संख्याओं का मासा 1 हो, उनको सहअभाज्य संख्या कहते हैं। अब आते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वे होती हैं जो 1 और स्वयं के अलावा किसी अन्य तीसरी संख्या से भी कट जाएं, वे भाज्य संख्या कहलाती हैं। ये उतार दो एक बार। अब बारी आती है हमारी परिमेय संख्या की। Q के रूप में लिख सकें, देखो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें उनको परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन P बराबर Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और Q बराबर 0 हो गया तो वो अनंत हो जाएगी, और अनंत हमारी परिमेय संख्या नहीं होती, वो हमारी प्राकृतिक संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है और पूर्णांक संख्या होती है, लेकिन परिमेय संख्या नहीं होती। अब इसके एग्जांपल लिख लो आप। तीन बटे 4, 4, 1.77, 3.778, और अगर 8 के ऊपर अगर हम ये बार लगा देंगे तो ये भी हमारी लगातार, जैसे कि ये लगातार चल रही है, ऐसे ही अगर बार लगा देंगे तो हमें लगातार लिखने की जरूरत नहीं रहती, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या है। अब बारी आती है हमारी अपरिमेय संख्या की। अब अपरिमेय संख्या देखो, वे संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते,
वे संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। वे संख्याएं जिनको हम p बट्टे q के रूप में नहीं लिख सकते उनको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसमें भी q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर q बराबर 0 हो जाएगा तो वो अनंत हो जाएगा, और अनंत ना ही अपरिमेय होती है ना ही परिमेय होती है। ठीक है, अब लिखो इसमें इसके एग्जांपल, जैसे √5 5 की घात 1/2 आपका पाई इसमें आ जाता है, और 22/7 इसमें आएगा। 22/7 है आपकी एक परिमेय संख्या है और पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। देखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब लिखो युग्म अभाज्य संख्या। वे संख्याएं, वे अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 आए, वे सभी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का अंतर 2 आए उनको हम युग्म अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3,5 और 5,7, नहीं 5,7 का तो एक आ जाएगा, 3,5 का आ गया आपका 2। आपकी ये नहीं है युग्म अभाज्य संख्या। जैसे आपकी 11,13 और आपकी 17,19, 29,31 और 41 नहीं होगी बस। और आगे आप भी देख लेना युग्म अभाज्य संख्या 11,13, 17, मतलब इनके बीच का अंतर जो आएगा आपका 2 आएगा, और इनके भी बीच का अंतर आपका 2 ही आएगा, 3,5 और 5,7, इनके भी बीच का अंतर 2 ही आएगा। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 आए उनको हम बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। अब बारी आती है हमारी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वे संख्या होती है हमारी वास्तविक संख्या वे संख्या होती हैं जो जिनमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे √5, √6, 1, 2, 3, आपका 22/7, आपका पाई आ गया 86। बारी आती है आपकी काल्पनिक नंबर। काल्पनिक नंबर आपके होते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता काल्पनिक नंबर, काल्पनिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो ऋणात्मक में तो रूट होगा, जैसे 3, इसका जो मान आएगा जैसे -√3 का जो आंसर आएगा वो आपका काल्पनिक संख्या होगी, जिनको हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली
को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, जैसे -2 -8, इन सभी का जो आंसर आएगा वो हमारी काल्पनिक संख्या होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी, आप पुश करके वीडियो को रोक के और नोट्स बनाते चलें साथ में। ठीक है, अब आप बारी आती है हमारी स्थानीय मान और जातीय मान। इससे हम स्थानीय मान तो आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जैसे 2 3 4 5। अब इसमें पूछे कोई 3 का स्थानीय मान क्या है, तो 3 का स्थानीय मान 1 2, 3 के बाद 2 0। 2 का स्थानीय मान 2 के बाद 3 0। 2 का स्थानीय मान 1000, 3 का स्थानीय मान 100 और 4 का स्थानीय मान दहाई, 5 का स्थानीय मान इकाई। अब जब जातीय मान पूछता है तो इसको सीधे सीधे रख देते हैं, 2 3 4 5। अब पूछे जातीय मान, तो 3 का जातीय मान 3 है खाली, 2 का जातीय मान 2, 4 का जातीय मान 4, 5 का जातीय मान 5, ऐसे करके होता है। तो इसी तरह से वीडियो देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और आपकी क्लास अभी यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ मैं। ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, आपको बोरिंग लगेगी, तो आप नोट्स बनाते चलिए और आपको कल मिलते हैं अब हम। ठीक है।